everyone, welcome you all to my channel. मेरे चैनल में हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर बात करते हैं और एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी क्या राय है। और मेरे चैनल को शेयर करिए, ग्रो करने में हेल्प करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चैनल को बने रखाने के लिए सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ और ग्रोथ की बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है। चलिए हम आज के टॉपिक पे जाते हैं कि क्या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले इंसान जो भी अब्यूज़ करता है, क्या उससे सामने वाले के दिमाग पे या ब्रेन पे कुछ असर पड़ता है। एक रिसर्च हुई है और रिसर्च में निकल के आया है कि अगर आप बहुत समय से एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में या एक अब्यूज़िव एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हाँ, उसका ब्रेन पे असर होता है। हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस जो है हमारे दिमाग में हमारी स्मरण शक्ति को और यादों को रखने में मदद करता है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी को रखता है और उसके बाद वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। जो हिपोकैम्पस है वो श्रिंक हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है हमारे ब्रेन में। अगर आप बहुत समय से नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले इंसान के साथ, इसीलिए कई बार आप बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि बहुत मुश्किल होता है समझ के भी उसको मान पाना, या बहुत मुश्किल होता है गैस लाइटिंग को समझ में आना। जितना लंबा आप सेप में उस इंसान के साथ उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहेंगे, उतना आपके लिए समझ में आना मुश्किल होता जाएगा, उतना समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा आपका दिमाग उलझता जा रहा है, उलझता जा रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि हिपोकैम्पस जो हमारे ब्रेन में पार्ट होता है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है और उसमें श्रिंकिंग शुरू हो जाती है। इस वजह से ये होता है। क्यों श्रिंक होता है हिपोकैम्पस जो ब्रेन में होता है, उसका कारण ये है कि हिपोकैम्पस जो होता है उसका काम होता है नए नए यादों को, नई नई शॉर्ट टर्म मेमोरीज को समेट के रखना, और अगर रिपीटिशन में हो रहा है तो उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना। अब आप एक बात बताइए, अगर आप नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले इंसान के साथ हैं, या अब्यूजिव एनवायरनमेंट में है, या टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है, तो क्या होगा कि दिमाग में नई मेमोरीज तो बन ही नहीं रही हैं, कोई नए एक्सपीरियंसेस भी नहीं शेयर हो रहे हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट तो सबसे पहले आपको आइसोलेट कर देगा, नए एक्सपीरियंसेस बिल्कुल रोक देता है वो, और एक रिपीटिशन में बार बार वो वही चीज़ किए जा रहा है, तो कुछ नई लर्निंग हो ही नहीं रही है। जब आप नार्सिसिस्ट के साथ रह रहे हैं, आपका ब्रेन का जो पोर्शन है वो कुछ भी नया नहीं सीख रहा है, आपके एक्सपीरियंसेस बहुत कम हो चुके हैं, एक ही रिपीटेटिव एक्सपीरियंस है, एक ही बातें करते जा रहे हैं, वही गैस लाइटिंग हो रही है, सब कुछ वही हो रहा है, कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है। लोग हॉबीज़ छोड़ देते हैं अपनी, लोग बाहर जाके बाद नए लोगों से बात करना छोड़ देते हैं, नए एक्सपीरियंसेस गेन करना छोड़ देते हैं, तो हिपोकैम्पस जो होता है वो सिकुड़ने लगता है। नए मेमोरीज को ग्रैब करने में भी या उसको पकड़ने में भी उसे परेशानी होती है, क्योंकि वो एक ही माहौल में रह रहा है, उसकी कोई लर्निंग नहीं हो रही है, वो अटक गया है वहीं पे, एक ही जैसा एक्सपीरियंस, एक ही जैसा सब कुछ। क्योंकि वही जो नार्सिसिस्ट होता है वो इतना हल्ला करता रहता है, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट बना के रखता है, सारे फैमिली को ऐसा अजीब सा बना देता है कि सभी वो एक ही जैसी हरकतें कर रहे होते हैं। गैस लाइटिंग, मैनिपुलेशन वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि हिपोकैम्पस श्रिंक हो जाता है, क्योंकि उसके पास अब नया कुछ सीखने के लिए है नहीं, वो नई चीज़ सीखना बंद कर देता है, उसको उस पर, और नई चीज़ सीखने में भी उसे परेशानी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो आ जाता है। इस तरीके से वो होना शुरू हो जाता है। पर एक खुशखबरी है कि अगर फिर भी आप बहुत समय से रह रहे हैं नार्सिसिस्ट के साथ एक अब्यूजिव एनवायरनमेंट में, और हिपोकैम्पस जो है वो श्रिंक हो रहा है, और पर लोग नई चीज़ आप सीखने में परेशानी हो रही है, नार्सिसिस्ट की बात ही समझ में नहीं आ रही, पूरा लॉस्ट हो चुके हैं, पूरा समझ नहीं आ रहा है चारों तरफ क्या हो रहा है, तो इसका ये कारण एक्चुअली जो है फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में आ चुका है बॉडी, और हिपोकैम्पस श्रिंक ऐसे नहीं होता है, बट एक्चुअली उसकी नई सीखने की आप खुद सोचिए कैपेसिटी कैसे रहेगी। एक ही बात, एक ही माहौल, एक ही वही सब, आइसोलेशन, आपका आइसोलेट कर दिया गया, आपको नए एक्सपीरियंस आप कुछ गेन नहीं कर रहे हैं, वही उसकी गोल गोल बातें चल रही हैं, कुछ नया ब्रेन सीखेगा नहीं तो उसकी क्या प्रैक्टिस होगी। खुशखबरी ये कि हिप्पोकैम्पस ने जो है क्यों नहीं वो नई चीज़ सीख रहा है, क्योंकि आप उसको नया सीखने का एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हैं, तो श्रिंक करना शुरू कर दिया और कन्फ्यूजन की स्टेट पे आ चुका है। खुशखबरी ये है कि वो दोबारा रिवाइव कर सकता है नए एक्सपीरियंसेस के साथ।
एक हीलिंग प्रोसेस के लिए हमें हीलिंग के ये करने की ज़रूरत है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नए एक्सपीरियंसेस जो है वो अब अपने शेयर करने पड़ेंगे, अपने आप को सिखाने पड़ेंगे। हमें उस नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले या उस एनवायरनमेंट से अलग निकल करके कुछ नए एक्सपीरियंसेस गेन करने पड़ेंगे। देखिए, अगर आप यूट्यूब वॉच कर रहे हैं और अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने को अब ये भी समझ रहे हैं कि हाँ, ऐसा करना गलत है और क्यों नहीं हम बाहर निकल पा रहे हैं, क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको धीरे धीरे करके बातें समझ में आ रही है, बार बार आप पॉजिटिव बातें सुनेंगे, बार बार आपको गैस लाइटिंग कैसे होती है वो समझ आएगा। तो कुछ समय बाद आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि एक्चुअली गैस लाइटिंग और इन सब की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में। नए एक्सपीरियंसेस गेन करिए। एक बहुत अच्छा तरीका है पॉजिटिव, जहाँ पे आपको पॉजिटिव तरीके से नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में समझाया जा रहा है। उन वीडियोस को, उन यूट्यूब्स को देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हेल्प करेंगे नई बात सीखने में, जो हो रहा है उससे बाहर निकलने में, उसको भी सॉल्व करने में प्रॉब्लम, और उससे निकल करके आपको नई बातें, नई लर्निंग करने के लिए आपका दिमाग तैयार हो जाएगा नई लर्निंग, क्योंकि पुराना गलत हो गया। ये आपको धीरे धीरे बार बार रिपीटिशन में जब आप सुनेंगे उस चीज़ को तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये, क्योंकि एकदम से क्या होता है, कुछ लोग नार्सिसिस्ट को छोड़ देते हैं और अचानक से एक नए रिलेशनशिप में चले जाते हैं। तो ये भी बहुत संभावना है कि आप हील तो हुए नहीं है तो दूसरा रिलेशनशिप भी टॉक्सिक होने की बहुत संभावना हो जाती है। तो पहले अपने को हील कर लें, पहले उस अपने आप को अच्छे से हील कर लें, समझ लें। हीलिंग के ऊपर अभी बहुत सारे वीडियोस मैं और लेके आऊँगी, काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करूँगी मैं हीलिंग के ऊपर, क्योंकि हीलिंग जर्नी अपने आप में काफ़ी बड़ी जर्नी है। पूरा प्रोसेस लगेगा कि जितना समय आपने नार्सिसिस्ट के साथ गलत बातें सिखाने में लगाई हैं उससे उतना तो नहीं, बट कुछ उसके कुछ समय आपको लगेगा वहाँ से बाहर निकलने में। और हीलिंग करके ही आप जो भी करें लाइफ में नया करें, क्योंकि उसके अलावा आप तैयार होते नहीं हैं। और आप सोचते हैं आप तैयार हैं, बट एक्चुअली आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में, एक के बाद एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसते चले जाते हैं, ऐसी संभावना हो जाती है। वहाँ से बाहर निकलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को समझें और उस चीज़ से बाहर निकलें। ये बात है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती है, ब्रेन, हमारा बॉडी सब इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। बट ये है कि अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशन सुनेंगे, आप हीलिंग में करेंगे, आप अच्छे यूट्यूब्स देखेंगे, अपने क्या गलत हो रहा है उसको पॉजिटिव ढंग से, पॉजिटिव, उस पर नेगेटिव नहीं होना है, उसको पॉजिटिव ढंग से आप एज एक्सपीरियंस देखिए लाइफ का आपको हुआ है। आप इस दुनिया में कितने तरह के लोग हैं ये आपको दिखा, अब आपने उससे निकल के नए लेसन सीखने हैं उतने ही जोश से कि ताकि आपका ब्रेन जो है वो नए लर्निंग एक्सपीरियंसेस गेन करे। हिपोकैम्पस आपका फिर से दोबारा रिवाइव कर जाएगा और आप नए पुरानी बातों को से निकल जाएंगे, उनको समझ जाएंगे, नए लर्निंग आपके शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, जैसे ही आता है वैसे ही पढ़ लेती हूँ। मैं देखती हूँ किसके कमेंट आ रहे हैं, मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, सॉरी उसके लिए कई बार, क्योंकि मैं नए वीडियोस बनाने के लिए उस पर जुट जाती हूँ कि क्या नया टॉपिक रखेंगे। तो कमेंट्स मैं सबके पढ़ती हूँ, कोई कमेंट